नमस्कार। आज की कक्षा में आप सबका स्वागत है। आज हम 11वीं कक्षा के ऑटोमोटिव विषय का पहला यूनिट पढ़ेंगे। इसका पहला सेशन है इंजीनियरिंग ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट्स। इस सेशन में इंजीनियरिंग ड्राइंग में उपयोग होने वाले इंस्ट्रूमेंट के बारे में हम पढ़ेंगे। इंजीनियरिंग ड्राइंग के बारे में पहले आपको थोड़ा बता दूं। इंजीनियरिंग ड्राइंग में किसी भी वस्तु, मशीन या इमारत इत्यादि को वास्तविक आकार को पेपर पर दिखाया जाता है। मीन्स इंजीनियरिंग ड्राइंग इज़ अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। इंजीनियरिंग ड्राइंग में किसी भी ऑब्जेक्ट को रिप्रेजेंट किया जाता है उसके साइज, शेप और मटेरियल के साथ। कंस्ट्रक्शन के काम में इंजीनियरिंग ड्राइंग महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ड्राइंग को किसी भी भाषा की ज़रूरत नहीं होती, इसे कोई भी पढ़ सकता है। इस प्रकार हम किसी अन्य देश की ड्राइंग को भी आसानी से पढ़ सकते हैं। यह इंस्ट्रूमेंट्स हैं जिनका उपयोग हम इंजीनियरिंग ड्राइंग में करते हैं, जैसे ड्राइंग शीट, ड्राइंग बोर्ड, मिनी ड्राफ्टर, टी स्क्वायर, कंपास, डिवाइडर, सेट स्क्वायर्स, प्रोटेक्टर्स, फ्रेंच कर्व्स, पेंसिल, इरेज़र। और सबसे पहले आता है ड्राइंग शीट। ड्राइंग शीट एक वाइट पेपर होता है जिस पर हम किसी ऑब्जेक्ट को ड्रॉ करते हैं और यह अलग अलग साइज़ में उपलब्ध होता है। ड्राइंग शीट अच्छी क्वालिटी की होनी चाहिए और इसकी थिकनेस एक जैसी होनी चाहिए और इसका सरफेस स्मूथ होना चाहिए। इंडियन स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग ड्राइंग शीट के साइज़ इस प्रकार से हैं, जैसे कि सबसे पहले A0। इसके डिमेंशंस हैं, इसकी लेंथ होनी चाहिए 845 मिलीमीटर और इसकी जो विड्थ है वो होनी चाहिए 1189 मिलीमीटर। और उसके बाद है A1, इसमें इसकी लेंथ होनी चाहिए 594 मिलीमीटर और इसकी ब्रेड्थ होनी चाहिए 841 मिलीमीटर। और A2 जिसमें उसकी लेंथ होती है 420 और उसकी विड्थ है 594 मिलीमीटर। और A3 297 मिलीमीटर उसकी लेंथ और 420 उसकी विड्थ। A4 में 210 मिलीमीटर उसकी लेंथ होती है शीट्स की और 297 विड्थ होती है। और A5 में 148 मिलीमीटर लेंथ और 210 मिलीमीटर उसकी विड्थ। उसके बाद आता है ड्राइंग बोर्ड। ड्राइंग बोर्ड सॉफ्ट लकड़ी से बनाया जाता है और यह आयताकार होता है। यह ड्राइंग शीट को सपोर्ट करने के लिए उपयोग होता है। इसका साइज़ ड्राइंग शीट के अकॉर्डिंग बनाया जाता है। ड्राइंग बोर्ड की जो टाइप्स हैं वो इस प्रकार से हैं। सबसे पहले है D0, इसकी लेंथ होती है 1500 और इसकी जो विड्थ है वो है 1000 और इसकी थिकनेस है 25 मिलीमीटर। और D1 होता है 1000 लेंथ और 700 विड्थ और थिकनेस 25 मिलीमीटर। और D2 700 लेंथ और 500 विड्थ और थिकनेस 15 मिलीमीटर। और D3 500 लेंथ, 350 विड्थ और 15 इसकी थिकनेस। उसके बाद नेक्स्ट है मिनी ड्राफ्टर। मिनी ड्राफ्टर, इसका उपयोग हम ड्राइंग में अनेक कार्यों के लिए किया जाता है। इसकी 2 आर्म्स होती हैं जिनको हम अपनी आवश्यकता के अनुसार किसी भी एंगल पर सेट कर सकते हैं। नीचे वाली आर्म्स पर हम एक स्केल सेट लगा होता है। इस स्केल सेट्स में 2 स्केल आपस में 90 डिग्री के एंगल पर जुड़े होते हैं जिनको अलग अलग नहीं किया जा सकता। इस इंस्ट्रूमेंट को हम ड्राइंग बोर्ड के एक एज पर फिक्स कर देते हैं। फिक्स करने के लिए एक स्क्रू लगा होता है। इसका उपयोग हॉरिजॉन्टल लाइंस, वर्टिकल लाइन, इंक्लाइंड लाइंस और एंगल्स और पैरेलल लाइंस और परपेंडिकुलर लाइंस को ड्रॉ करने के लिए किया जाता है। ये इसकी डायग्राम है मिनी ड्राफ्टर की। और नेक्स्ट है टी स्क्वायर। टी स्क्वायर का उपयोग हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइंस लगाने के लिए किया जाता है। यह टी शेप का होता है। इसका वर्टिकल पार्ट ब्लेड होता है और हॉरिजॉन्टल पार्ट हेड होता है। इसके हेड को ड्राइंग बोर्ड के एज पर मूव कर हम शीट पर लाइंस ड्रॉ कर सकते हैं। इसकी डायग्राम है, आप देख सकते हैं। और इसको हम ड्राइंग बोर्ड के साथ ही लगा कर रखते हैं। वहाँ पे स्पॉट होता है इसको फिक्स करने का परमानेंटली। उसके बाद निकाल भी सकते हैं परमानेंटली, जब यूज़ करना है तो उसको वहाँ से निकाल लेते हैं ड्राइंग बोर्ड से। नेक्स्ट है कंपास। इसका उपयोग हम आर्क और
सर्कल ड्रॉ करने के लिए करते हैं। यह स्टील से बनी होती है और इसमें 2 लेग्स होती हैं, एक के नीचे नीडल लगी होती है और दूसरी में रिंग होती है जिसमें हम पेंसिल लगाते हैं। ये इसकी डायग्राम है कंपास की। नेक्स्ट डिवाइडर। डिवाइडर कंपास के जैसा ही दिखता है, परंतु इसकी दोनों लेग्स में नीडल लगी होती है। इसका उपयोग किसी लाइन को या कर्व को इक्वल पार्ट्स में बांटने के लिए और मेज़रमेंट चेक करने के लिए किया जाता है। ऐसा दिखता है डिवाइडर। देखा होगा आप सभी ने, आपकी ज्योमेट्री बॉक्स में होता है कंपास भी और डिवाइडर भी। नेक्स्ट है सेट स्क्वेयर्स। सेट स्क्वेयर्स भी आपने देखे होंगे, इस शेप के होते हैं। सेट स्क्वेयर का उपयोग लाइंस को एंगल्स पर ड्रॉ करने के लिए किया जाता है। इनको हम 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री की लाइन आसानी से इनसे हम लगा सकते हैं। यह 2 टाइप के होते हैं, एक 45 डिग्री और दूसरा 30 डिग्री और 60 डिग्री सेट स्क्वेयर्स। जैसे कि है सबसे फर्स्ट वाला, इसमें आप देख सकते हैं कि एक एंगल इसका 90 डिग्री है और दूसरा 30 डिग्री और एक 60 डिग्री। और जो सेकंड वाला है उसमें एक एंगल इसका 90 डिग्री है और बाकी के जो 2 एंगल है वो 45 और 45 डिग्री के हैं। तो इन एंगल्स को ड्रॉ हम इसके साथ डायरेक्टली कर सकते हैं। नेक्स्ट है प्रोटेक्टर। प्रोटेक्टर, इसका उपयोग हम कोण ड्रॉ करने के लिए और मापने के लिए करते हैं। यह ट्रांसपेरेंट और प्लास्टिक से बना होता है। यह सेमी सर्कल की शेप में होता है। सेमी सर्कल के एज वाले पार्ट पर एंगल्स मार्क्स किए होते हैं जिसके द्वारा हम एंगल्स को मेज़र कर सकते हैं। ऐसा होता है, सभी ने देखा होगा, आपके ज्योमेट्री बॉक्स में होता है। इसके साथ हम एंगल्स को ड्रॉ भी कर सकते हैं और माप भी सकते हैं। नेक्स्ट है फ्रेंच कर्व। फ्रेंच कर्व या प्लास्टिक से बने होते हैं और इसका उपयोग इरेगुलर शेप्स को ड्रॉ करने के लिए करते हैं। कई बार ड्राइंग में इरेगुलर कर्व और शेप्स और आर्क्स बनानी पड़ती हैं जिसको हम कंपास से नहीं बना सकते। उस समय इनका उपयोग किया जाता है। किसी भी जैसे आर्क को ड्रॉ करना है या कोई और शेप है जिसको हम कंपास से ड्रॉ नहीं कर सकते, उसको हम फ्रेंच कर्व से ड्रॉ कर सकते हैं। नेक्स्ट है पेंसिल। पेंसिल का उपयोग हम पेपर पर ड्रॉ करने के लिए किया जाता है। ड्राइंग करने के लिए हम किसी भी पेंसिल का उपयोग अपनी मर्ज़ी से नहीं कर सकते। हर लाइन का अपना अलग महत्व होता है और यह पेंसिल की हार्डनेस के ऊपर डिपेंड करता है। जैसे पेंसिल की टाइप्स हैं, 9H को देख सकते हो आप, सबसे हार्ड पेंसिल होती है, और लास्ट में 7B सबसे सॉफ्ट होती है। जैसे ही 9H से आप नीचे की तरफ आते रहेंगे उसकी हार्डनेस पेंसिल की कम होती जाएगी और नीचे से जब आप ऊपर जाएंगे तो उसकी हार्डनेस बढ़ती जाएगी। जैसे 7B से आप 6B, 5B, 4B, 3B, 2B और B की तरफ जाएंगे तो उसकी हार्डनेस बढ़ेगी और सॉफ्टनेस कम होगी। अगर 9H से 6H, 7H, 5H, 4H, 3H, 2H की तरफ आएंगे तो उसकी सॉफ्टनेस बढ़ेगी और हार्डनेस कम होती जाएगी। जितनी ज़्यादा पेंसिल सॉफ्ट होगी वो उतना ज़्यादा डार्क लिखेगी जब मार्क करेगी, ड्रॉ करेगी। तो सॉफ्ट पेंसिल ज़्यादा डार्क होती है और जितनी हार्ड पेंसिल होगी वो डार्क नहीं होगी, लाइट कलर ड्रॉ करेगी वो। और जो ग्रेड हम यूज़ करते हैं पेंसिल्स के ड्राइंग के लिए, सबसे पहला है 3H। इसको हम कंस्ट्रक्शन लाइन ड्रॉ करने के लिए करते हैं। और 2H डिमेंशन लाइन, सेंटर लाइन, सेक्शन लाइन और हिडन लाइन को ड्रॉ करने के लिए करते हैं। और H पेंसिल का उपयोग ऑब्जेक्ट लाइन को ड्रॉ करने के लिए, लेटरिंग जैसे हम लेटर्स लिखते हैं ड्राइंग में, उनको ड्रॉ करने के लिए करते हैं। और HB पेंसिल का हम डिमेंशन लाइन या बाउंड्री लाइन लगाने के लिए यूज़ करते हैं, डिमेंशनिंग करने के लिए, माप उसके मेज़रमेंट्स लिखने के लिए। ये पेंसिल के टाइप्स दिए हैं डायग्राम में। और लास्ट है इरेज़र। इरेज़र का उपयोग लाइंस को और स्पॉट्स को रिमूव करने के लिए किया जाता है जिनको हम गलती से ड्रॉ कर देते हैं या गलत मेज़रमेंट कर देते हैं। एक अच्छी क्वालिटी या इरेज़र एक अच्छी क्वालिटी की होनी चाहिए जिससे हम जो पेपर को ख़राब ना करें। तो ये थे सभी ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट्स, ये डायग्राम्स है इरेज़र की। थैंक यू।